बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य श्री देव राहा बाबा की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए समस्त गुरु भाइयों की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। चलते हैं श्रीमद् भागवत चरित की ओर। तो जीवन के कुल 4 दिन काल गहे करु केसो। उर का जाने कहाँ मार है का घर का परदेसो। कि स्वामी सीतानाथ जो सदा राखियो नेह। घर वन देश विदेश में जहाँ रहे जा देह। कि स्वामी सीतानाथ जो तुम लो हमारी दौड़। और जहाँ जैसे कागु जहाज को कतऊ नहीं है ठौर। परम पूज्य देव रहा बाबा कहते हैं अथ चतुर्दो अध्याय यानी चौथा अध्याय, प्रथमाय का चौथा अध्याय। कल की कथा में सभी भक्तजनों ने प्रसंग श्रवण किया था। भीष्म पितामह परलोक सिधार गए हैं। आज की कथा में परम पूज्य देव रहा बाबा कहते हैं कि जावेंगे यदुनाथ बात तो फैली घरों घरों में। व्याप्यो सबो थल शोक राज रनवास नगरों में। कि सब ही कहवे लगे कृष्ण कब दर्शन देंगे। कब पुण्य पुण्य पराग पादो पदन की लेंगे। नरुतन फल है नयन ये नंदन नंदन निरख करें। काज करें करु कृष्ण के मन मोहन मन को हरें। परम पूज्य बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण अब द्वारका जा रहे हैं महाराज। यह समाचार चारों ओर फैल गया हस्तिनापुर में। दुखी होकर के लोग कहने लगे कि श्री कृष्ण अब कब आवेंगे, कब हमें उनको पवित्र चरण धूल मिलेगी, हमें उनकी कब आएंगे वो हस्तिनापुर। मनुष्य शरीर पाने का फल यही है कि आंखें श्याम सुंदर का दर्शन किया करें। हाँ तो सब काम कृष्ण के लिए ही करें और यह मन उन मन मोहन का बन जाए। बाबा देव रहा कहते हैं कि दुखित तो भय नरु नारी नयन ते नीरो बहावे। नाथ अनाथ बनाए बिलकुते तज घर जावे। हाय विधाता बाम श्याम को साथ छुड़ावे। हमको कुटिल कराल कालहू क्यों नहीं आवे। भोजन भाषण शयन में सात श्याम सबके रहे। पांडव पालित प्रेम के प्रभु वियोग कैसे सहें। परम पूज्य देवरहा बाबा कहते हैं कि सब स्त्री पुरुष दुखी हो गए महाराज हस्तिनापुर के, और दुखी होकर के रोते हुए कहने लगे कि श्री कृष्ण आज हम सबको अनाथ करके द्वारका चले जा रहे हैं। हाय आज ब्रह्मा भी हमसे विपरीत हो गए हैं। श्याम सुंदर से अलग होने
श्याम सुंदर से अलग होते ही हमारी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती, ये हस्तिनापुर वाले सब रो रो करके बिलखते हुए कह रहे हैं कि हमारी मृत्यु क्यों नहीं हो गई है। जिन पांडवों के साथ श्री कृष्ण सोते थे, भोजन करते थे और बातचीत करते थे, हस्तिनापुरवासी कहते हैं कि हे विधाता, वे प्रभु के प्रेम से पालित पांडव भला भगवान के वियोग को कैसे सहन कर सकेंगे। कैसे भगवान के वियोग को सहन करेंगे पांडव। बाबा देवराहा कहते हैं कि नयनो नीरुते धूर कीच भई चली सवारी, पीछे पुरजन पांडु पुत्र यतु चले दुखारी, साग्रह सब लौटाए सैन संग श्याम सिधारे, उर पथ के नृप नर नार निरख यतु भय सुखारे, पदुरज ते पावन करतो देश नगर पुर बन बिकटो, पहुँचे प्रभु संध्या समय दिव्य द्वारका के निकटो। बोलिए द्वारकापुरी की जय जयकार हो। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण के चल देने पर, हस्तिनापुर से भगवान के चल देने पर उनके पीछे पांडव और नगरवासी भी दुख से रोते हुए चलने लगे। पीछे पीछे, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे हस्तिनापुरवासी और पांडव चलने लगे। उनके आंसुओं से वहाँ की धूल कीचड़ बन गई। महाराज हस्तिनापुर के और पांडवों के इतने आंसू गिरे भगवान के वियोग में कि रास्ते की जो धूल थी वो महाराज कीचड़ बन गई। इतने वियोग में कीचड़ बन गई। सबको नगर की ओर लौटा करके श्याम सुंदर सेना के साथ अब द्वारकापुरी के लिए चल पड़े। रास्ते में उनके दर्शन से स्त्री पुरुष तथा और राजा बड़े बड़े प्रसन्न होते थे। जिधर से भगवान का रथ जा रहा, सेना जा रही है, नगरवासी नर नारी प्रसन्न है। जिस राज्य से गुजर रही है सवारी भगवान की, वहाँ का राजा भी बड़ा प्रसन्न है कि हमारे राजधानी से भगवान निकल रहे हैं। अपने चरण धूल से मार्ग के देश, नगर, ग्राम और घोर जंगलों को पवित्र करते हुए भगवान श्री कृष्ण संध्या समय द्वारका के समीप पहुंच गए। अब संध्या हो गई, झुलपटो हो गए, द्वारका के समीप भगवान पहुंच गए। तो पांच जन को शब्द सुनो अति भय सुखारे। भगवान का रथ जैसे पहुंचा संध्या वंदन के बेरा, झुलपटी के बेरा, उन्होंने अपना 5 जन शंख फूंक दिया। भगवान ने फूंक दिया। देखो पांच जन शंख भगवान ने फूंक दिया। द्वारकापुरी के नजदीक पहुंचते ही सायंकालीन, तो 5 जन को शब्द सुनो अति भय सुखारे। स्वागत को सामान सजायो सब ही सिधारे। नगर द्वार गृह द्वार मार्ग सब सोहर सजाए। दधि अक्षत फल लाए सजल घट दीप जराए। कि रथ में शोभित श्याम घन छत्र श्वेत माला गले। नयन सफल सबके करतो हरतो चित्तो चितुवत चले। बाबा देवराहा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, 5 जन शंख का शब्द सुनकर सभी पुरवासी बड़े प्रसन्न हो गए कि भगवान आ गए हैं, क्योंकि 5 जन की ध्वनि, उन्हीं के पास शंख था। वो सभी द्वारकावासी पहचान गए कि श्री कृष्ण आ गए हैं। सब प्रसन्न हो गए और वो भगवान का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। संपूर्ण नगर और उनके प्रमुख द्वार पर, घर घर तथा रास्ते में सभी अत्यंत सुंदर ढंग से सजावट की गई। नगर सजाया गया। पूजन के लिए दही, अक्षत, फल फूल तथा कलशों पर जलता हुआ दीपक रखा गया था। महाराज भगवान के स्वागत में रथ में सफेद छत्र के
नीचे बैजंती माला पहने हुए बैठे घनश्याम अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। रथ में विराजमान है, सफेद रंग का छत्र है, गले में बैजंती माला भगवान पहले हैं। श्याम सुंदर अति सुंदर लग रहे हैं। वे अपनी चितवन से सबके नेत्रों को निहाल कर मन को मोहित करते हुए चले जा रहे थे। सबकी ओर देख रहे हैं भगवान, इस तरफ भी नगरवासी चारों ओर हैं। भगवान चले जा रहे हैं। बाबा देवराहा कहते हैं कि नौ जलुधर समश्याम सुमन वर वर्षा बरसे जनता कर जय घोष दरस ते अतु ही हर से। आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा देवता कर रहे हैं। द्वारकापुरी की जनता जो प्रजा है वो जय जयकार कर रही है कि श्यामो अंग पटुपी तो गरे बन माला सुहे मानो धनु में तड़त इंद्र धनु मन को मुँह है प्रेम सुधावर साउते ही में सुख सर साउते पूर्वासिन हर साउते सुने श्याम ग्रह आओते। देवराहा बाबा कहते हैं कि आज घनश्याम ही मानो वर्षाकालीन जल भरे नवीन मेघ हो गए हों। नर नारियों द्वारा स्वागत में की गई फूलों की वर्षा ही मानो जल की बूंदें हैं। देवराहा बाबा कहते हैं कि उनके दर्शन से आनंदित जनता की जय जयकार की गंभीर ध्वनि ही उस बादल की गर्जना थी। इतने कस के जनता भगवान श्री कृष्ण के नाम का जयकारा लगा रही थी कि मानो जैसे बादल गरज रहे हों। उनके श्याम अंगों पर सुशोभित पीतांबर ही बादलों में चमकती हुई बिजली और बैजंती माला ही मानो इंद्रधनुष है। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, इस प्रकार प्रेम रूपी अमृत की वर्षा करके सबको प्रसन्न करते हुए भगवान श्री श्याम सुंदर नगर में चले जा रहे हैं। उनके शुभागमन की बात अंतःपुर में भी पहुंच गई। तो अति उत्कंठ तो महलो माह महसी माता सब आवे प्रिय यदुनाथ पुरावे चिर आशा कव। इतने में घनश्याम महल माता के आए सब मातन के मृदुल चरणों में शीश नवाए। अंगुलाए सिर सूंग सब प्रेम बार वर्षा करते चूम चाट गौ बत्स जिम बिरह बिथाही की हरती। परम पूज्य बाबा कहते हैं कि राजमहल में रानियां तथा सभी माताएं अत्यंत उमंग में अधीर होते हुए सोच रही थी कि प्यारे यदुनाथ हमारी अभिलाषा कब आकर के पूरी करेंगे, कब आएगा मेरा कन्हैया। उसी समय श्री कृष्ण ने आकर के सभी माताओं को प्रणाम किया। माताओं ने श्याम सुंदर को हृदय से लगा लिया और उनका सिर सूंघती हुई इस प्रकार प्रेम रूपी जल से नहालने लगी। प्यार करती थीं जैसे गाय अपने बछड़े को प्रेम से चूम चाट करके हृदय को शीतल बनाती है। बाबा देवराहा कहते हैं सुने नूपुर की झनक चुरन की खनक मनोहर माँ बोली अब जाओ वस्त्र बदलो भीतर घर कि मंदो मंद मुस्का तुम महल में मोहन आए नारी ने रखो नैंदो नंदो नैननु ते नीरु बहाए मन ते मोहन ते मिली नयन ओट ते चोट कर शिशु सौंप्यो पुन लाए और आलिंगन सो कियो हरि। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि भीतर से श्री कृष्ण दर्शन की लालसा में अधीर सभी रानियों के नूपुर की मधुर झंकार और चूड़ियों की खनखनाहट सुनकर माता ने कहा कि बेटा अब घर में जाकर के अपने वस्त्र बदल लो। उन्होंने अपनी बहुओं की झनकार चूड़ियों की रूढ़ सुनी, माता समझ गई। तो माता ने कहा कि बेटा, बोले हाँ माँ, बोले अंदर जाओ अपने वस्त्रों को बदल लो। माँ की मधुर बात सुनकर के मंद मंद मुस्कुराते हुए मोहन आज अपने महलों में चले गए।
उनको देखते ही रानियों की आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। महाराज बहुत दिनों से नहीं आए थे। वे मन से प्राण प्यारे का आलिंगन करते हुए घूंघट की ओर से बाकी चितवन द्वारा मोहन की माधुरी का पान करने लगी। उसी समय पुत्र को प्रीतम की गोद में दे दिया और उसे पुनः लेकर के अपने हृदय से लगाने लगी और मानो उसके द्वारा श्याम सुंदर का ही सुखद आलिंगन किया हो। इत श्री भागवत चरित के प्रथमाय में भगवत यानी भगवान द्वारका प्रवेश नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ है। पंचम अध्याय प्रारंभ करते हुए परम पूज्य बाबा देवराहा कहते हैं कि बोले सोनक सूतो सुधा सम कथा सुनाई, कहो परीक्षत जन्म कर्म फल वीर्य बढ़ाई। कहे सूत सब सुनो कुक्षगत बालक जरते, निरखय निर्मल रूप गदाते रकुछा करते। करें परीक्षा कौन ए सुंदर श्याम स्वरूप युतो, दसम मास में त्रोहित भय प्रकट अभिमन्यु सुतो। सोनक जी ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आपने अमृत के समान मधुर कथा सुनाई है। अब आप हमें राजा परीक्षित के जन्म, कर्म, बल और कीर्ति की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा कि हे सुनिए महाराज, उत्तरा के गर्भ में जब बालक जरा नामक झिल्ली में था, तभी एक अत्यंत तेजस्वी स्वरूप को गदा लेकर अपनी रक्षा करते हुए देखता रहता था। वो उत्तरा के पेट में जो बालक था जेर के अंदर, तभी वो क्या देखता है उधर में कि हमारी रक्षा के लिए कोई गदा लिए खड़ा है। गर्भ के अंदर देख रहा है वो बालक। सोचता यह है श्याम सुंदर रूप बालक कौन है ये। 10वें महीने में वह दिव्य तेज लुप्त हो गया। जब 10वें महीना लगा गर्भ में, तो जो गदाधारी तेज था, जो दिखता था, वो लुप्त हो गया। उसी समय अभिमन्यु पुत्र परीक्षित ने जन्म लिया। अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित, उन्होंने जन्म लिया, उत्तरा के कोख से जन्म लिया। तो सुन तो परीक्षित जन्म हर्ष चाओ दिस में छाए, नगर राज सर्वत्र विविध विधि बजदु बधाए। वेद वेग बहु विप्र इदुष्टर वेग बुलाए, दिए दान भव ग्राम अन्न धन रतन जुट लुटाए। कहे विप्र ये जगतों में विपुल अमल यश पाएंगे, विष्णु वीर्य रकुचित निर्पति विष्णु रात्रि कहलाएंगे। सूत जी महाराज कहते कि हे सौनक मुनि और समस्त 88,000 संत महात्माओं, परीक्षित के जन्म के समाचार से चारों ओर आनंद छा गया और नगर तथा राज्य में मंगल बधाइयां बजने लगी। यदुष्टुर ने वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके बहुत से ग्राम, अन्न, धन, रतन आदि दान में दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि हे हस्तिनापुर के महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, यह संसार में महान यशस्वी होगा। ये बच्चा संसार में महान यशस्वी होगा। भगवान विष्णु ने इनकी रक्षा की है, अतः इनका नाम विष्णु रात होगा। विष्णु रात्रि इनका नाम, ये ब्राह्मणों ने इनका नाम रख दिया। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इस बच्चे का नाम विष्णु रात्रि है, इसलिए है कि उदर में जब ये था तो इसकी रक्षा स्वयं गदाधारी विष्णु भगवान ने की है, इसलिए इसका नाम विष्णु रात्रि होगा। तो प्रथा पुत्र पुण्य का है, पुत्र के ग्रह फलो भाक हैं। बोले विप्र तुम्हारे पुत्र कुल गौरव राखें। विप्रो भाग तो
दुर्धरसो दयारतु दाता दुष्तर क्षमाशील गुणवान सत्वादी सब सुख करो सूर्य संग सम समर प्रिय वीरो बेग बेज ई बड़े रहे द्वार पे बांधे कर आज्ञा हित भूपत खड़े। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी महाराज, फिर ये दुष्टुर ने कहा कि आप इनका ग्रह फल बताइए। ब्राह्मणों से ज्योतिषियों से कहा कि नाम संस्करण कर दिया महाराज? बोले हाँ। बोले आप ग्रह फल इनका और बताओ। ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, आपके पौत्र कुल की कीर्ति बढ़ाएगा, ये आपका ये पौत्र है नाती, बोले तुम्हारी कुल की कीर्ति बढ़ाएगा, यश बढ़ाएगा, ऐश्वर्य बढ़ाएगा। यह ब्राह्मणों के भक्त तेजस्वी दानी सदा विजयी क्षमाशील आदि सद्गुण संपन्न सत्यवादी एवं सबको सुख देगा, यह तुम्हारा नाती। यह सिंह के समान पराक्रमी अत्यंत वीर और विद्वान भी होगा। ज्योतिषाचार्य ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, इनके द्वार पर राजा लोग सेवा में हाथ जोड़े खड़ा रहे करेंगे सदैव। अच्छे अच्छे राजा, जब ये तुम्हारा पौत्र राजा बनेगा इस हस्तिनापुर का, तो इस हस्तिनापुर के दरवाजे पर अच्छे अच्छे राजा हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे सदैव। होंगे कृष्ण समान कुलागत काज करेंगे, कर दुष्टन को दमन दुखन के दुख हरेंगे। क्रोध तो बालक विप्रुसाप ते सावत होएंगे, सर्वसंग निर्मुक्ति होए हरि कथा सुनेंगे। श्री सुख स्वेच्छा ते सुतहा आवे कथा सुनाएंगे, मुनिमंडल में त्याग तन पुण्य परम पद पाएंगे। यह श्री कृष्ण के समान दुष्टों का वध करके तुम्हारा नाती दुखियों को सुख देने वाले होंगे। परीक्षित, अभी परीक्षित नाम नहीं है, विष्णु रात्रि तुम्हारा ये नाती है जो विष्णु रात्रि। बोलिए दुष्टों का दमन करेगा, नाश करेगा और दुखियों को सुख पहुंचाएगा और अपने वंश के अनुरूप कार्य करेगा। एक क्रोधित ब्राह्मण इन्हें श्राप देगा। एक क्रोधित ब्राह्मण तुम्हारे इस नाती को श्राप देगा राजन, तब यह सब कुछ छोड़ करके भगवान की कथा सुनेंगे। सब छोड़ देंगे फिर ये और भगवान की कथा सुनेंगे। श्री सुखदेव जी स्वयं आकर, बुलाने नहीं जाना पड़ेगा, बोले आज नोट कर लो। स्वयं सुखदेव जी महाराज इन्हें भागवत चरित्र सुनाएंगे और यह वहीं पर समस्त मुनियों के बीच अपना शरीर त्याग करके परम पद प्राप्त करेंगे। सुनबे प्रण के बैनु धर्म राज प्रमुदित भय, भरे नेह जल नैन कछुक बड़े अभिमन्यु सुतो। ब्राह्मणों की बातें सुन करके युधिष्ठिर को बड़ा हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई कि हमारा नाती, हमारा पौत्र बड़ा अच्छे घड़ी मुहूर्त में हुआ है, सर्वगुण संपन्न है। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए महाराज युधिष्ठिर के। अब इधर परीक्षित भी धीरे धीरे बढ़ने लगे, धीरे धीरे हाँ बढ़ने लगे महाराज। मन्नु को पुत्र है। पुरुष पुरुष प्रीति पे को परीक्षा करें सबनु में, गर्भ माहे जो लखोता है ते लखाए नरनु में। कि पुरुष पुरुष प्रीति पे को परीक्षा करें सबनु में, गर्भ माहे जो लखो ताए ते लखाए नरनु में। हरि है मेधो हितार्थो हस्तिनापुर फिर आए, देखत दौरे गोद बैठे हर से किलकाए। बोले विप्र वचन सफल कृष्ण अंग में निरख सुतो, नाम परीक्षा ते विदित
होए निरपति अति भक्त युतो। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, अब तो जो विष्णु रात्रि ने गर्भ में जिस तेजस्वी स्वरूप को गदाधारी को देखा था, उसी को प्रत्येक पुरुष में ढूंढा करते थे। अब धीरे धीरे बड़े हो गए, उन्हें वो याद आई, तो अब वे हस्तिनापुर के प्रत्येक पुरुष में उसी पुरुष को देख रहे हैं कि वो यार पुरुष कौन है, दिखाई नहीं रहा है। हाँ, गदाधारी। अच्छा। अब हस्तिनापुर के प्रत्येक पुरुष में या हस्तिनापुर में जो आए उसको उसी पुरुष में उसी को ढूंढे। अश्वमेघ यज्ञ के लिए श्री कृष्ण अब फिर हस्तिनापुर आए। अब भगवान हस्तिनापुर आए इसलिए कि धर्मराज कर रहे हैं अश्वमेघ यज्ञ। तब विष्णु रात्रि ने उन्हें देख करके बड़े प्रसन्नता पूर्वक किलकारी मारते हुए उनकी गोद में बैठ गए। भगवान हस्तिनापुर आए और जे हस्तिनापुर में इन्हीं को ढूंढ रहे थे कि ऐसे रंग को स्वरूप को गदाधारी ऐसो आदमी 9 महीना हमारी रक्षा में खड़ो रहो, अब वो दिखा नहीं रहा, इतनी भीड़ में वो है कहाँ। अश्वमेघ यज्ञ हस्तिनापुर में प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान उसमें आए और विष्णु रात्रि ने उन्हें देखा और जैसे ही देखा और समझ गए, बोले जो ही है वही आदमी, और सट जाके उनके गोदी में बैठ गए। विष्णु रात्रि बैठ गए। श्री कृष्ण की गोद में बालक को देखकर ब्राह्मणों ने कहा, यह सबकी परीक्षा करने के कारण इसका नाम परीक्षित होगा। बोले जाना सबको देखो, बोले कोई समझ ही नहीं पाओ कि जो काय हर आदमी को पकड़ ले तो बड़े वहां से देखत तो और फिर छोड़ दे तो बोले काऊ ने समझ ही नहीं पाई। बोले जो परीक्षा ले रहा हो तो यही हते रक्षा कर रहे थे जिनकी गोद में बैठ गए, इसलिए इसका नाम दूसरा परीक्षित होगा। परीक्षित हो गया। और ब्राह्मणों ने कहा ऐसा नहीं, बोले संसार में परीक्षित नाम से यह बच्चा अत्यंत प्रसिद्ध भक्त राजा होगा। बोले विष्णु रात्रि जो हमने नाम रखा, बोले वो बहुत ही कम जान पे हैं। बोले परीक्षित नाम से राजा होगा क्योंकि इसने परब्रह्म परमात्मा की पहचान कर ली कि यही थे। जिसने परमात्मा की पहचान कर ली तो वो तो फिर सही बात है, त्रिलोकी के राजा की पहचान कर ली। तो ये तो छोटा सा राज है उसके लिए। ब्राह्मणों ने कहा कि परीक्षित नाम से अत्यंत प्रसिद्ध ये बच्चा राजा होगा। तो लखे यदुष्टर दुखी कहे हर मत घबराओ, सब अघनाशक पुण्य यज्ञ अश्वमेघ कराओ। सब समरत हो आप तऊ चिंतित हुए रोवे, अश्वमेघ कर युद्ध जनित पातक नृप धोवे। अश्वमेघ की बात सुन मौन यदुष्टर हुए गए, रिक्त कोश लग दुखित है मन ही मन चिंतित भय। सूत जी महाराज कहते कि हे संत महात्माओं, अब तो 100 जनों के वध के कारण यदुष्टर को दुखी देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि बड़े भैया आप चिंता ना करें। चिंता क्यों ना करें कन्हैया, अपने भाइयों का हत्यारा बैठा हूं मैं, 100 जने का हत्यारा बैठा हूं मैं, चिंता क्यों ना करूं। भगवान श्री कृष्ण कहते बड़े भैया एक उपाय है, जिस पाप को लेकर के तुम डर रहे हो, बोले उस पाप को नष्ट करने का एक उपाय है। ये दुष्टर बोले बताएं। भगवान कहते कि समस्त पापों को नष्ट करने वाला पवित्र अश्वमेघ यज्ञ करवाइए आप, समस्त पापों को नष्ट कर देता है। समर्थ होकर भी आप असहाय की भांति रो रहे हैं। बोले आप समर्थ हैं, राजा हैं हस्तिनापुर के, और एक असहाय कि हम कहाँ से करें अश्वमेघ यज्ञ, हमारे पास पैसा भी नहीं, व्यवस्था भी नहीं, छोटे पूरे आदमी हैं, आप राजा हैं और फिर भी रो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बड़े भैया युद्ध के पश्चात राजा इसी अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा पाप मुक्त होते हैं। बोले जितने राजा युद्ध करते हैं इसके बाद
यही अश्वमेघ यज्ञ उन्हें करना पड़ता है, तब पाप से मुक्त होते हैं। यज्ञ की बात सुन करके दुष्ट मौन हो गए। इधर अपने खजाने को भी खाली समझकर वे और अधिक चिंतित हो उठे। खजानो खाली होगा, क्या अब युद्ध खजाना खाली में लो ही है, तो उन्हें युद्ध लड़ो है कौरवन ने, खजाना तो उनके पास है, तो उनके पास है, तो सही है, खाली में लो। अब ये दुष्ट सोच रहा है कि मनी प्रॉब्लम है, कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, खजाना खाली है, चिंतित हो गए। तो सोचे राजा हने नृपति संबंधी सब ही, जब हो बे हाय मेधो करेंगे पातक तब ही, मम चिंता ते भला कहो का काज करेंगे, बेहो बे संपन्न जाय श्री कृष्ण करेंगे, हरो भगतन के काज प्रभु करता बन करते करें, जे शरणागत हुए गए तिनके सब दुख हर हरें। राजा ने विचार किया कि मरे हुए संबंधियों तथा राजाओं की हत्या का पाप तो अश्वमेघ यज्ञ से ही नष्ट हो सकता है। भला मेरे चिंतित होने से कौन सा काम होगा, जिस काम को श्री कृष्ण करना चाहेंगे वही पूरा होगा। श्री कृष्ण तो शरण में आए हुए भक्तों के सभी कार्य स्वयं कर्ता बन करके अपने करों से यानी अपने हाथों से करते हैं। वे तो भक्तों के काम जो उनकी शरण में आ जाते स्वयं भगवान अपने हाथों से करते हैं और उनके समस्त दुख भी दूर कर देते हैं। तो धर्म राजु की विकलता लख बोले घनश्याम, अश्वमेघ मख नृप करो पावे मनु विश्राम। इस दुष्ट को व्याकुल देख करके घनश्याम ने फिर कहा कि हे राजन, अश्वमेघ यज्ञ किए बिना आपको शांति नहीं मिलने वाली। तो कुंती नंदन कहे कृष्ण कहे विधि मक होवे, कौन काज कर कहो काल माँ कुल की धोवे। छठे अंश और दंड द्रव्य ते काम चलावे, भूम पाल की जिही बेदुबे तो वृत्ति बतावे। हर बोले हम शिखर पे धन है विपुल मरुत को, लाए करो मक जिही तो सदुपयोग है वित्त को। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं, कुंती पुत्र धर्मराज ने कहा कि हे श्री कृष्ण, कैसे यज्ञ करूं, कैसे अपने कुल में लगे कलंक को मिटाऊं। मुनियों ने तो आय के छठवें भाग तथा दंड से प्राप्त धन से ही राजकाज करना राजाओं का धर्म बतलाया है, इसमें यज्ञ हो ही नहीं सकता। तब भगवान ने कहा कि हे राजन, हिमालय पर राजा मरुत का अपार धन पड़ा हुआ है, रखा हुआ है हिमालय पर। किनका? राजा मरुत का। उसको लाकर के तुम यज्ञ कीजिए। उस सत्कर्मों में लगाना ही धन का सदुपयोग है। बोले काऊ को हुए, सत्कर्म में लगा दो, सत्कर्म में लगा दो, सही बात है। काऊ को हुए बोले सत्कर्म में लगा दो। अच्युत आज्ञा पाए हिमाचल पांडव धाये, शिव को कर संतुष्ट मरुत मख को धन लाए। बोले बाबा को संतुष्ट करो कृष्णार्पण सभय यज्ञ के कारज कीन्हे, अन्न वस्त्र धन धाम ग्राम विप्रन को दीन्हे। इंद्र सरस कुंती तनय नौ जल धर सम श्याम है, स्वर्ण वारुवर से विपुलो पूरे सबके काम हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, श्री कृष्ण की आज्ञा से पांडवों ने हिमालय पर जाकर के भोले बाबा को प्रसन्न किया और राजा मरुत के यज्ञ से बचे हुए धन को उठा लाए। उस धन को श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। उनकी आज्ञा से यज्ञ पूर्ण किया और ब्राह्मणों को अपार अन्न धन वस्त्र भवन तथा गांव दान में दिया। राजा युधिष्ठिर इंद्र के समान है और श्री कृष्ण जल भरे नवीन बादल के समान, जिन्होंने अपार धन रूपी जल देकर के उनका यश पूर्ण कराया।
क्योंकि श्याम सुंदर सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। करते हैं। इत श्री भागवत चरित के प्रथमाय में परीक्षत जन्मोत्कर्ष नामक पंचम अध्याय समापन हुआ। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरणों में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दासु की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए समस्तों भक्तजनों के जीवन की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो।